नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में बुधवार से शुरू हुई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं पहले ही दिन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। जिले में कुल 273 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और सख्त निगरानी के बीच परीक्षाएं कराई गईं। पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा में छात्र छात्राओं ने खासा उत्साह देखने को मिला। प्रथम पाली में हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिंदी की परीक्षा दी। परीक्षा देकर बाहर निकले विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र को औसत स्तर पर बताया और कहा कि अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुरूप थे। हालांकि कुछ छात्रों ने संस्कृत से जुड़े श्लोकों की अपेक्षाकृत कठिन बताया। वहीं दूसरी पाली में इंटरमीडिएट के छात्र हिंदी एवं सामान्य हिंदी की परीक्षा में शामिल हुए। नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग की गई। प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड लाना अनिवार्य रहा, जबकि किसी भी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। DIOS मनोज कुमार ने बताया कि पहली पारी में कक्षा 10वीं के लिए पंजीकृत 83,611 छात्र छात्राओं में से 77,258 उपस्थित रहे, जबकि 6,353 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वे दूसरी पाली में इंटरमीडिएट के लिए पंजीकृत 86,662 छात्रों में से 80,571 ने परीक्षा दी, जबकि 6,091 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए। कंट्रोल रूम प्रभारी ADIOS वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि परीक्षा के पहले दिन कहीं से भी किसी प्रकार की अव्यवस्था या नकल की सूचना नहीं मिली। अधिकारी ने बताया कि आगामी परीक्षाओं से भी इसी तरह सख्त निगरानी की व्यवस्था बनाए रखने अधिकारी ने बताया कि आगामी परीक्षाओं में भी इसी तरह सख्त निगरानी और व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। कंट्रोल रूम में तकनीकी व्यवस्था इन दोनों सवालों के घेरे में है। बिजली आपूर्ति बाधित होते ही कंट्रोल रूम का कंप्यूटर सिस्टम स्वतः बंद हो जा रहा है, जिससे निगरानी और रिकॉर्डिंग से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हालत ऐसी है कि हर बार लाइट जाते ही कर्मचारियों को जनरेटर चालू कर सिस्टम को दोबारा शुरू करना पड़ता है। कंट्रोल रूम में कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए प्रभावी पावर ब्रेकअप की व्यवस्था की जाए। UPS अथवा अन्य वैकल्पिक बिजली व्यवस्था के अभाव में सिस्टम अचानक बंद हो जाता है, जिससे डाटा के नुकसान की आशंका भी बनी रहती है। कई बार सिस्टम रीस्टार्ट होने में लंबा समय लगने से महत्वपूर्ण सूचना और की निगरानी प्रभावित हो रही है। कंट्रोल रूम प्रभारी ADIOS वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लाइट जाने के बाद तत्काल जनरेटर चालू किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से परीक्षा केंद्रों की निगरानी प्रभावित न हो सके। हालांकि सुबह की पाली में लाइट नहीं है। हमारा प्रयास है कि कंट्रोल रूम में इन्वर्टर की व्यवस्था की जाए। आज किसका पेपर था बेटा? तो कैसा सवाल था? पहले से इजी था कि कैसा था? अच्छा था। जी जी, आज यूपी बोर्ड 2026 की जो है आज परीक्षा शुरू हुई है और आज जो है प्रथम पाली में हाई स्कूल हिंदी का प्रश्न पत्र जो है संपादित हुआ है और टोटल जो बच्चे थे वो लगभग 83,479 बच्चे पंजीकृत थे, जिसमें जो है आपका 77,138 छात्र उपस्थित रहे और 6,341 छात्र जो है अनुपस्थित रहे। सभी कक्ष जो है CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही थी, क्या उस दौरान? जी, हमारे जनपद में कुल 273 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं और सभी केंद्रों पर जो है CCTV कैमरे जो है लगे हुए हैं और जिनकी जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है जनपदीय कंट्रोल रूम से की जा रही थी और आज की जो प्रथम पाली की परीक्षा रही है सकुशल संपन्न हुई है। कहीं पर भी किसी प्रकार की जो है कोई समस्या संज्ञान में नहीं आई है। कंट्रोल रूम में जो बनाया गया है कंट्रोल रूम GIC में, यहाँ जो है बैटरी की समस्या है क्या? यहाँ पे ये प्रयास किया जा रहा है कि जो जनपदीय कंट्रोल रूम है ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है लगातार सतत रूप से होती रहे और जब तक विद्युत की सप्लाई हो रही है ऑनलाइन मतलब मॉनिटरिंग हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। अगर विद्युत सप्लाई कहीं से बाधित हो रही तो हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था जनरेटर के रूप में है और जैसे ही विद्युत मतलब कनेक्शन विद्युत नहीं रह रही या लाइट नहीं रह रही तो हम लोग जो है जनरेटर के माध्यम से जो मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। पहले कुछ देर तक लाइट कटी थी, उसके लिए क्या?
नहीं, अभी तो फिलहाल मैं जब से हूँ तब से आबाद रूप से सतत रूप से मॉनिटरिंग चल रही है, कोई समस्या नहीं आई है। ठीक, धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।